अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने चाय बनाई है और चाय का कप ना मैंने टेबल पे रखा है। बस अचानक से मेरा खुद ही का हाथ लगा है और सारा कुछ नीचे गिरा है। कुछ ही दिन पहले ना मैंने इस मग की तारीफ़ की थी कि ये मेरे पास ना तकरीबन 3 साल हो गया है और 2 मग लिए थे, दोनों अभी भी मेरे पास हैं। बस वो कहते हैं ना, नज़र लग जाती है, अपनी किसी भी चीज़ की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। तो बस मेरे मग को भी ना नज़र लग गई है और कप ना नीचे गिरा और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। खैर इसके साथ का एक मेरे पास है, तो अब वो यूज़ करूँगी। कभी चक्कर लगा तो फिर दूसरा लेके आऊँगी। और यहाँ पर ना फिर शाम का टाइम है और सारा दिन ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई तंदूर की हीट नहीं आ रही हो, जैसे पास कोई तंदूर चल रहा हो उसकी हीट आ रही हो। इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से ना सांस रुक रहा होता है, सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है गर्मी की वजह से। तो आप लोग बताइएगा आपके सिटी का मौसम कैसा है। हमारे पास तो कोई बारिश नहीं है, कोई हवा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। रात को थोड़ी बहुत आंधी आई है, वो भी मिट्टी वाली, सिर्फ मिट्टी दे गई है और कुछ भी नहीं है। सुबह फिर से वही गर्मी है और बुरे हालात है। ये भी थोड़ी सी शाम की रूटीन है, कोई सालन कुछ भी नहीं बनाया था, बस ये शामी कबाब पड़े हुए थे, एक फ्राई कर लिया था। बस कितने दिन हो गए हैं, एक फ्राई करती हूँ, खा लेती हूँ, और जिस दिन थोड़ा सा सालन बनाऊँ ना वो मैं वीडियो बना लेती हूँ, वरना 3-3 दिन ना मैं खाना नहीं बनाती। जिस दिन बनाऊँ ना तो उस दिन बना लेती हूँ, इसीलिए ना फिर मेरे पास कोई व्लॉग नहीं होता जो मैं अपलोड करूँ। और बस वही रोज़ के काम होते हैं, सफाई कर ली, बर्तन धो लिए, नाश्ता बना लिया, खाना बना लिया। और खाना तो खैर एक मैं हूँ तो फिर वही ना, मैंने पहले भी बताया, एक दिन बना लेती हूँ तो बस वही 2-3 दिन निकल जाते हैं फिर। और वो भी ना बचा हुआ होता है, फिर वो फ्रीज़ ज़्यादा ही हो जाता है, खाने को दिल ही नहीं करता, तो फिर वो भी ज़ाया जाता है। और यहाँ ना ये फिर अब उससे भी अगले दिन का व्लॉग है। तो एक पाव ना मैंने ये टिंडे लिए थे, बड़े अच्छे टिंडे थे, तो मैंने फिर एक पाव लिए थे कि ये मैं बना लेती हूँ। अच्छा, मैं जब भी टिंडे बनाऊँ ना, हम में से कोई भी बहन बनाए ना, तो हमें अपने दादा अबू की याद बहुत ज़्यादा आती है। हम उनको ना बाबा बुलाते थे, तो हमें उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। उनको टिंडे बहुत ज़्यादा पसंद थे। हम छोटे होते ना टिंडे बिल्कुल भी नहीं खाते थे। मेरे ख्याल में बच्चे अभी भी बिल्कुल नहीं टिंडे खाते होंगे। जैसे जैसे फिर बड़े हुए हैं तो इन सब्जियों की कदर हुई है कि ये खानी चाहिए और अब मज़े की भी लगती हैं। तो हमारे दादा अबू को ना टिंडे बहुत ज़्यादा पसंद थे, और अम्मी ना उसमें जो लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालते थे, सिर्फ़ 1-2 सब्ज़ मिर्चें डालते थे और वो दम पे टिंडे बनाते थे और वो बहुत अच्छे टिंडे बनते थे। तो अम्मी ना स्पेशल मेरे दादा अबू के लिए टिंडे बनाते थे और हमारे लिए अलग से सालन बनाते थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ ना ये सब सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। यहाँ पर ना मैंने सारा कुछ कटिंग करके रख लिया था, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, टिंडे और ये जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का ना मैंने एक ही दफ़ा पेस्ट बना लिया था। और प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ है तो इसके अंदर ना मैंने वो सब कुछ डाल दिया। यहाँ पर ना मैंने सारे मसाले चाट डाल दिए थे, पाउडर मसाले भी डाल दिए थे। अच्छे से ना इनकी बुनाई हो गई थी। तो अभी ना इसके अंदर मैं टिंडे डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैं दम पे रख दूँगी, क्योंकि टिंडे जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम है, तो वो दम में पक जाएंगे। अच्छा, सब्ज़ी मैंने दम पे रख दी थी और तोते का ना बाजरा ख़त्म हुआ था, वो मंगवाया और भी मैंने कहा उसको मैं डाल देती हूँ। अच्छा, मेरे पिछले व्लॉग में ना आप लोगों ने कहा कि ये बच्चों को ना मोबाइल नहीं देना चाहिए। अच्छा, हम लोग मना करते हैं, ऐसे मोबाइल को हाथ भी लगाए ना तो ये इतना ज़्यादा रोना शुरू कर देती हैं, पता नहीं इनको कितना ज़्यादा मारा हो। तो आप लोग भी जानते हैं, लाड़ कोई नहीं देखता, और अगर हाथ भी लगा देना तो वो बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। तो फिर हम कहते हैं जब इनके माँ बाप को नहीं एतराज़ तो फिर हमें क्या मसला हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, उनको 1 घंटे के लिए दें और उतनी देर ना उनके पास ही बैठना चाहिए, उनको खुद वीडियोज़ लगा के दें। और जब बच्चे खुद ऐसे स्क्रॉलिंग करते हैं ना तो बहुत ऐसी चीज़ें आ जाती हैं बच्चे, तो अगर मोबाइल दें तो उतनी देर उनके पास ही बैठना चाहिए। और दूसरा, फीडर की तो इतनी गंदी आदत है ना, ये जिसको
लग जाती है ना वो फिर हटती नहीं है। मेरी ना एक क्लास फेलो ही थी, अब वो दुबई चली गई है, उसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन उसकी फ़ीडर पीने की आदत नहीं गई थी। आप लोग अंदाज़ा करें कि ये कितनी गंदी आदत है। और दूसरा फिर जो बच्चे फ़ीडर ख़त्म करने के बाद खाली पीते रहते हैं ना, उससे एक तो पेट के अंदर हवा चली जाती है और दूसरा उससे तीत ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हमारा इन पे कोई बस नहीं चलता, हम सिर्फ नाम की पुप्पो हैं, हमारा इन पे कोई हक़ नहीं है। हमारा तो इतना हक़ नहीं है कि हम इनका नाम ही रख सकें। मेरी अम्मी को ना आमना नाम बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मेरी अम्मी ने ना दूसरी बेटी हुई ना तब भी कहा कि इसका नाम ना आमना रख लो। पहली बेटी की दफ़ा ना अम्मी ने कहा कि इसका नाम ना मरियम रख लो या आमना रख लो, लेकिन दोनों दफ़ा ना मेरी अम्मी का नाम रिजेक्ट कर दिया गया था। मेरी अम्मी को ना अपनी पोतियों से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत प्यारी लगती थी। मेरी अम्मी का दिल करता था कि ये मेरे पास आएँ, मेरे पास आके बैठें, मैं इनको बाहर लेके जाऊँ, मेरे पास आके खाना खाएँ। और जब मेरी अम्मी इनको पास बिठा के खाना खिलाती थी ना, तो उठा के ले जाती थी कि आप बीमार हो, इनको कोई चीज़ ना दिया करो। यहाँ पर ना सालन भी तैयार हो गया था और रोटी भी बना ली थी। सालन में ना मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी, पूरी ना सालन की बुनाई नहीं की थी, थोड़ा ना ऐसे ग्रेवी वाला रखा था। और गरम मसाला ना ख़त्म हुआ था, तो गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर ना अभी मगरिब की अज़ान नहीं हुई, तो मगरिब की अज़ान से पहले ना मैं खाना खा लेती हूँ। बर्तन धो के ना चूल्हा वगैरह साफ़ करके फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं वॉक करने चली जाती हूँ। और जब वॉक करके वापस आएँ तो फिर 15 मिनट बाद ना इशा की अज़ान हो जाती है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर छत पे जाके बिस्तर वगैरह सेट करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। और यहाँ पर ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खाने के बाद बर्तन भी धो लिए हैं, और जो सालन था ना बाकी बचा वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और अभी वज़ू करके ना नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वॉक करने जाते हैं। और आज ना चाय का दूध भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी दूध वाले से लेना था, तो वो इशा के टाइम ही आता है दूध वाला। तो फिर मैं अपनी भांजी को बाहर बैठा देती हूँ कि जब आए ना तो फिर मुझे आवाज़ लगा देना, तो फिर दूध ले लेंगे। 2 किलो दूध ले लेती हूँ, तो फिर काफ़ी दिन ना निकल जाते हैं। और जब ख़त्म होता है ना तो फिर उससे ले लेते हैं। सुबह के टाइम ना वो जल्दी आ जाता है, तो फिर पता नहीं चलता, तो इस टाइम ना फिर पता होता है कि वो इशा के टाइम ही आता है, तो फिर उससे दूध ले लेते हैं। बाकी उसके पास दूध होता है ना, दूध वाले के पास वो सारा ना मिक्स होता है, कोई भैंस का होता है, कोई बकरियों का भी लोग बेच देते हैं, और कोई गाय का भी होता है। फिर जो मेरे भाई दूध बेचती है ना, मैं फिर उसको कहती हूँ कि ये उस कैन के अंदर डालने से पहले ना आप मुझे दे दें, 2 किलो निकाल दें और फिर उसमें से ना मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि वो पता होता है कि ये भैंसों का ही और साफ़ सुथरा दूध है। यहाँ पर ना फिर मैंने दूध भी ले लिया था और इस बोतल के अंदर डाल लेती हूँ। अगर मैं स्टील वाले में रखूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाता है, तो इस बोतल को ना मैं 2 दफ़ा इस्तेमाल करके ना फिर फेंक देती हूँ। वैसे ये इस्तेमाल तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर सबके घरों में ऐसे ही होता है, पानी भी इन्हीं बोतलों में रख देते हैं और दूध भी रख देते हैं। और बस इसको ना मैंने अच्छे से छान लिया था, क्योंकि भैंसों का ना फिर बाल वगैरह गिर जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।